हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। साथियों, आप सभी जानते हैं डेली सुबह 11:30 बजे सामान्य ज्ञान की स्पेशल क्लास होती है जो कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए महत्वपूर्ण है। आप किसी भी स्टेट से हैं, उस स्टेट की बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, डेली सुबह 11:30 बजे इस क्लास को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। यहाँ पर साथियों सेलेक्टेड क्वेश्चन ही कवर किए जा रहे हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। यदि आप लोग इन क्लासेस को डेली अटेंड कर रहे हैं, आपको जीके जीएस सेगमेंट में कोई समस्या नहीं होगी। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर लग चुका है, सभी साथियों का आंसर आना चाहिए। वर्ष 1932 में हुआ पूना पैक्ट यानी पूना समझौता जो है किन दो प्रमुख नेताओं के मध्य संपन्न हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, सभी साथी आंसर देने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी साथियों को पता होगा जो पूना पैक्ट हुआ था ये आपका 1932 में हुआ था। ठीक है, किसके मध्य हुआ था ध्यान रखिएगा, महात्मा गांधी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के मध्य यह समझौता जो है हुआ था। बी विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला सवाल, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ब्रिटेन के किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जो है पारित किया गया था। बताइएगा, सभी लोग आंसर दीजिएगा। यानी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम साथियों 1947 इस समय जो है जब ये पारित किया गया था तो उस समय जो है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे। तो ध्यान रखिएगा भाई, क्लीमेंट एटली थे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी वाले साथी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हैं। अगला सवाल देखें, हरियाणा स्थित राखीगढ़ी नामक पुरातात्विक स्थल जो है किस प्राचीन सभ्यता से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर दीजिए और ये सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बताएं। चलिएगा, हरियाणा में स्थित राखीगढ़ी नामक पुरातात्विक स्थल जो है किस प्राचीन सभ्यता से संबंधित है। सभी को पता होगा, ये आपका सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। ये आपका सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है राखीगढ़ी। कहाँ पर स्थित है साथियों, ये आपका हरियाणा में स्थित था। कहाँ पर, हरियाणा में। ठीक है, अच्छा अगर आपसे पूछा जाए कि राखीगढ़ी से जो है कौन कौन से साक्ष्य यानी कौन कौन से अवशेष देखने को मिलते हैं, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ पर साथियों आपका यहाँ पर कंकाल देखने को मिलता है, मनके देखने को मिलते हैं और मिट्टी के बर्तन भी यहाँ पर देखने को मिले हैं। ठीक है, तो आप ध्यान रखें, ये आपका राखीगढ़ी ये आपका सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल था। तो बी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही उत्तर है। अगला सवाल देखिए, राष्ट्रपति शासन का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर दीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, इस पर आप लोग डबल स्टार लगाएं। चलिए, राष्ट्रपति शासन का उल्लेख साथियों किस में किया गया है, तो आप देखेंगे यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आर्टिकल 356 यानी अनुच्छेद 356 के तहत साथियों राष्ट्रपति शासन का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 360 में आप देखेंगे इसमें जो है वित्तीय आपात का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 352 में देखेंगे तो इसमें आपका राष्ट्रीय आपात को रखा गया है। ठीक है भाई, अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान से देखिएगा, कोरियोलिस बल का प्रमुख प्रभाव जो है निम्नलिखित में से किस पर पड़ता है। वर्षा की मात्रा पर, पवन की दिशा पर, तापमान पर, आर्द्रता पर। क्वेश्चन नंबर 5 का यहाँ पर उत्तर सभी साथियों का आना चाहिए, बताएं आप लोग। चलिएगा, यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा, सभी लोग आंसर देने का प्रयास करेंगे। साथियों, कोरियोलिस बल जो होता है ये आप सभी को पता होगा पृथ्वी के जो है घूर्णन से उत्पन्न होता है। और यहाँ पर जो आपका बी ऑप्शन दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, पवनों की दिशा। यानी फिर से एक बार सवाल को पढ़ते हैं, कोरियोलिस बल का प्रमुख प्रभाव जो है निम्नलिखित में से किस पर पड़ता है। तो ध्यान रखिएगा, पवनों की दिशा पर पड़ता है। आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, डोलड्रम क्षेत्र जो है पृथ्वी के किस भाग में पाया जाता है। ध्रुवीय क्षेत्र में, विषुवत रेखा के आसपास, कर्क रेखा और आपका दिया है मकर रेखा। तो बात करें साथियों डोलड्रम क्षेत्र की, तो आप देखेंगे ये है हमारी प्यारी पृथ्वी। ठीक है, और ये है आपकी विषुवत रेखा। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं भाई, विषुवत रेखा 0 डिग्री अक्षांश पर है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखेंगे आपका क्या है, यहाँ पर ये आपका कर्क रेखा पाई जाती है, नीचे आप देखेंगे ये आपकी मकर रेखा है। ठीक है, तो साथियों ये जो विषुवत रेखा वाला क्षेत्र है ये मध्य में आपका यही जो है ये आपका डोलड्रम क्षेत्र, इसके आसपास का क्षेत्र जो होता है डोलड्रम क्षेत्र कहलाता है। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, विषुवत रेखा के आसपास का जो क्षेत्र है ये आपका डोलड्रम क्षेत्र कहलाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल, भारत का जो है अंतिम मुगल सम्राट कौन था। क्वेश्चन नंबर 7 का सभी साथियों का उत्तर आना चाहिए, बताएं। चलिए,
भारत का जो है अंतिम मुगल सम्राट कौन था? ध्यान रखिएगा, बहादुर शाह द्वितीय। आपका बी ऑप्शन जो दिया है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एक बार सभी साथी सेशन को शेयर कर दें और लाइक की संख्या आप लोग बढ़ा दीजिएगा, ठीक है। यदि आपको चीज़ें बेहतर लग रही हैं तो आप लोग कर सकते हैं, इसमें जो है कोई चार्ज कोई पैसा आपका नहीं लगेगा साथियों। क्वेश्चन नंबर 8 का उत्तर दीजिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जो है आज़ाद हिंद फौज का पुनर्गठन कहां पर किया था? क्वेश्चन नंबर 8 का आप लोग उत्तर कर सकते हो, यहां पर सभी साथियों का आंसर आना चाहिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जो है आजाद हिंद फौज का पुनर्गठन जो है कहां पर किया था? ध्यान रखिएगा साथियों, सिंगापुर में किया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। कब? 1943 में जो है इसका पुनर्गठन किया गया था, ठीक है। और साथियों इनके द्वारा जो है एक बहुत ही फेमस नारा है इनका, क्या? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला सवाल, भारतीय संविधान में जो है न्यायिक समीक्षा का मुख्य आधार कौन सा अनुच्छेद है? क्वेश्चन नंबर 9 का उत्तर बताएं। चलिए, अनुच्छेद 13 है, 19 है, 21 है और आपका दिया है अनुच्छेद 32। सभी साथियों का उत्तर आना चाहिए, फटाफट आप लोग बताएं यहां पर। चलिएगा, भारतीय संविधान में जो है न्यायिक समीक्षा का मुख्य आधार कौन सा अनुच्छेद है? तो वो है साथियों आपका अनुच्छेद 13। ए विकल्प आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 10 देखिएगा, मैंग्रोव वन जो है सामान्यतः किस प्रकार की भूमि में पाए जाते हैं? डबल स्टार लगाइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। ये आपका पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाते हैं कि दलदली तटीय क्षेत्र में पाए जाते हैं, शुष्क क्षेत्र में? यह आपका दिया है पठारी क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 10 का यहां पर आप लोग आंसर कर सकते हो, सभी लोग बताइएगा। चलिए भाई, सही उत्तर क्या हो जाएगा सभी साथी यहां पर बताएंगे। चलिएगा भाई, चलिए भाई उत्तर दीजिएगा फटाफट यहां पर। तो भाई जो भी साथी यहां पर गए हैं दलदली क्षेत्र में वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहां पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है साथियों। सुंदरवन जो डेल्टा है यहीं पर जो है ये आपके मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, ठीक है। कहां पर साथियों? पश्चिम बंगाल में, ध्यान रखिएगा पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन नंबर जो आपका बी दिया है ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखें, सवाल नंबर 11 देखिएगा ध्यान से भाई। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय जो है पंजाब का गवर्नर कौन था? क्वेश्चन नंबर 11 का यहां पर आंसर आप लोग कर सकते हो। सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? ये घटना जो है कब घटित हुई थी आप जानते होंगे, 13 अप्रैल 1919 को। 13 अप्रैल 1919 को, ठीक है। पंजाब के अमृतसर में, आप सभी जानते होंगे। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस समय जो है पंजाब के गवर्नर कौन थे भाई? सर माइकल ओ डायर था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला सवाल देखें, ओम का नियम जो है किससे संबंधित है? प्रकाश से, ध्वनि से, विद्युत धारा से, ऊष्मा से? बताएं। ओम का नियम जो है साथियों ये आपका किससे संबंधित है? फटाफट आप लोग बताएं। चलिए, तो जो भी साथी यहां पर जा रहे हैं विद्युत धारा पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ओम का नियम साथियों ये आपका विद्युत धारा से रिलेटेड है। आपका सी ऑप्शन जो दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राज्यसभा के 1/3 सदस्य जो है प्रत्येक कितने वर्ष बाद जो है सेवानिवृत्ति होते हैं? क्वेश्चन नंबर 13 का उत्तर दीजिएगा। चलिए, अगर बात करें साथियों राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का, ठीक है। और 1/3 सदस्य जो है साथियों प्रत्येक जो है कितने वर्ष के बाद सेवानिवृत्ति हो जाते हैं? ध्यान रखिएगा, प्रत्येक 2 वर्ष पर जो है, प्रत्येक 2 वर्ष पर जो है राज्यसभा के 1/3 सदस्य जो है सेवानिवृत्ति हो जाते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और साथियों राज्यसभा को जो है अस्थाई सदन भी कहा जाता है। क्या? राज्यसभा को अस्थाई सदन भी कहा जाता है। इस बात को आप लोग विशेष रूप से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहां पर जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। राज्यसभा के 1/3 सदस्य जो है प्रत्येक कितने वर्ष के बाद सेवानिवृत्ति होते हैं? तो 2 वर्ष के बाद, ठीक है। अगला सवाल, पामीर का पठार किस नाम से प्रसिद्ध है? बताएं। क्वेश्चन नंबर 14 दिया है, यहां पर आप लोग आंसर दीजिएगा। विश्व की छत, एशिया की छत, तिब्बत की छत, हिमालय की छत? ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। पामीर के पठार को साथियों विश्व की छत भी कहा जाता है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल ये रहा, स्क्रीन पर उत्तर आप लोग दीजिएगा फटाफट। चलिए, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर का जन्म जो है कहां पर हुआ था? बताएं। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म जो है कहां पर हुआ था?
तो सही उत्तर हो जाएगा आपका साथियों वैशाली। वैशाली में साथियों एक कुंडग्राम नामक स्थान है। क्या? कुंडग्राम नामक स्थान है, यहीं पर जो है इनका जन्म हुआ था। ठीक है साथियों, प्रथम तीर्थंकर कौन थे जैन धर्म के? ध्यान रखें आप लोग, प्रथम तीर्थंकर का नाम था भाई ऋषभदेव। क्या? ऋषभदेव जो थे ये प्रथम तीर्थंकर थे। और 24वें तीर्थंकर का नाम था क्या भाई? महावीर स्वामी। ठीक है, इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? वैशाली के जो है कुंडग्राम में। कहाँ पर? कुंडग्राम में। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर यहाँ पर देखेंगे 16। एड्स रोग जो है किस वायरस के कारण होता है? क्वेश्चन नंबर 16 का आप लोग उत्तर दीजिएगा। यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये साथियों आपका HIV, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। HIV वायरस के कारण जो है होता है। और आप जानते होंगे प्रत्येक वर्ष जो है एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। कब? 1 दिसंबर को जो है प्रत्येक वर्ष एड्स दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, अगला सवाल ये रहा, कृषि जो है राज्य सूची में है, यह किस अनुसूची में वर्णित है? बताइएगा। चलिए, कृषि जो है साथियों आप जानते होंगे ये आपका राज्य सूची का विषय है। यह आपका किस अनुसूची में वर्णित है? 5वीं में, 6ठी में, 7वीं में और आपका दिया है 8वीं में। तो आप देखेंगे ये आपका 7वीं अनुसूची में है। आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला सवाल, लूनी नदी जो है किस प्रकार की नदी है? क्वेश्चन नंबर 18 का उत्तर बताएं। चलिए भाई, लूनी नदी जो है किस प्रकार की नदी है? हिम नदी है या वर्षा आधारित है या आपका अंतःस्थलीय है या 12 मासी है? तो आप देखेंगे ये जो है आपका साथियों एक यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा अंतःस्थलीय नदी है। ऑप्शन नंबर सी वाले साथी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, और ये कहाँ पर साथियों प्रवाहित होती है? आप देखेंगे मुख्यतः जो है राजस्थान में। कहाँ पर? राजस्थान में जो है। ठीक है, और इसका जो जल होता है साथियों वो खारा होता है। क्या? खारा होता है। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल, स्वामी विवेकानंद ने जो है शिकागो भाषण जो है किस वर्ष दिया था? क्वेश्चन नंबर 19 का उत्तर बताएं। स्वामी विवेकानंद ने जो है शिकागो भाषण जो है किस वर्ष दिया था? 1893 में। कब साथियों? 1893 में। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल यहाँ पर हम लोग देखेंगे। सवाल नंबर 20 है, न्यूटन का तृतीय नियम किस सिद्धांत को स्पष्ट करता है? क्वेश्चन नंबर 20 का उत्तर बताइए। न्यूटन का जो तीसरा नियम है ये साथियों किस सिद्धांत को प्रदर्शित करता है? जड़त्व, त्वरण, क्रिया प्रतिक्रिया और आपका दिया है गुरुत्वाकर्षण। तो आप जानते होंगे साथियों जो राइट आंसर आप हो जाएगा क्रिया प्रतिक्रिया। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर यहाँ पर 21 है, बंगाल गजट किसने जो है प्रारंभ किया था? बताएं। और आप जानते होंगे साथियों जो बंगाल गजट है ये जो है भारत का पहला समाचार पत्र था। क्या? भारत का जो है पहला समाचार पत्र था। इसकी शुरुआत होती है 1780 में। किसके द्वारा इसकी शुरुआत करी गई थी? जेम्स हिक्की के द्वारा जो है साथियों इसकी शुरुआत करी गई थी। ठीक है, तो आपका बी ऑप्शन ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये भारत का जो है पहला समाचार पत्र था। अगला सवाल, चिल्का झील जो है किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 20 का उत्तर बताएं आप लोग। चिल्का झील जो है साथियों ये आपका एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। क्या? एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और ये आपका उड़ीसा राज्य में स्थित है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। लोकसभा भंग करने का अधिकार जो है किसे होता है? 23 का उत्तर आप लोग दे सकते हो यहाँ पर भाई। चलिए फटाफट आप लोग उत्तर कर सकते हैं यहाँ पर। लोकसभा भंग करने का अधिकार किसके पास होता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष और आपका दिया है संसद। जो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा भाई? राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। लोकसभा साथियों किसके द्वारा भंग किया जा सकता है? राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है साथियों, इसे जो है आप जानते होंगे लोकसभा को अस्थायी सदन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि साथियों इसे भंग किया जा सकता है। ठीक है, राज्यसभा को अस्थायी सदन कहते हैं क्योंकि उसे जो है भंग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और लोकसभा के जो सदस्यों का कार्यकाल होता है साथियों 5 वर्ष होता है। कितना? 5 वर्ष। अगला सवाल, विटामिन सी की कमी से जो है कौन सा रोग होता है? क्वेश्चन नंबर 24 दिया है, उत्तर आप लोग करिएगा यहाँ पर भाई। चलिए, तो जो भी साथी यहाँ पर जा रहे हैं स्कर्वी पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और विटामिन सी की मात्रा किस फल में सबसे ज़्यादा पाई जाती है? तो वो है आपका साथियों आंवला। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे। सवाल नंबर नेक्स्ट है, ताम्र पाषाण काल में जो है प्रमुख धातु कौन सी थी? बताइए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिया है आपका 25।
ताम्र पाषाण काल में जो है प्रमुख धातु कौन सी थी? लोहा, तांबा, सोना, चांदी। चलिए उत्तर दीजिएगा। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इस सवाल का भाई? तांबा। जो भी साथी जा रहे हैं तांबे पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। अगला सवाल देखें, दो सागरों को जोड़ने वाले जल के एक संकीर्ण विस्तार को जो है क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 26 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बताएं। दो सागरों को जोड़ने वाले जल के एक संकीर्ण विस्तार को क्या कहते हैं? तो ध्यान रखें आप लोग, इसे जल डमरू मध्य कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जैसे साथियों अगर हम आपसे पूछें कि भारत और श्रीलंका के मध्य जो है कौन सा जल डमरू मध्य है, तो आप जानते होंगे पाक जल डमरू मध्य। कौन सा? पाक जल डमरू मध्य, और बड़ा इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा गया है। अगला सवाल, मानचित्र में जो है उत्तर दिशा ज्ञात करने का संकेत क्या है? स्केल है, लीजेंड है, कंपास, रोज है, ग्रिड है। 27 का उत्तर बताएं। चलिएगा, तो जो भी साथी बता रहे हैं कंपास वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है साथियों, मानचित्र पर जो है ये आप जानते हैं ये आपका जो है दिशा निर्देशित करता है। ध्यान रखिएगा, आपका जो सी ऑप्शन दिया है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखें, ये रहा। अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइए। अनुच्छेद 21 जो है साथियों ये आपका किससे संबंधित है? फटाफट आप लोग आंसर दे सकते हो। तो भाई ध्यान रखें आप लोग, जो अनुच्छेद 21 साथियों ये जीवन जीने का अधिकार देता है। ठीक है, यानी आपका जो सी ऑप्शन दिया है जीवन व व्यक्तिगत स्वतंत्रता, ये आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ध्वनि की चाल जो है किस माध्यम में सर्वाधिक होती है? वायु में होती है, जल में होती है, ठोस में होती है, या आपका दिया है निर्वात में, बताएं। ध्वनि की चाल साथियों किसमें सबसे ज्यादा होती है? तो वो है आपका सॉलिड में, यानी ठोस में। तो यहां पर आप देखेंगे जो सी विकल्प दिया है बिल्कुल सही उत्तर है। अगला सवाल, सम्राट अशोक ने जो है किस धर्म को अपनाया था? जैन, बौद्ध, सिख, हिंदू। सम्राट अशोक ने जो है कौन सा धर्म अपनाया था? साथियों कलिंग युद्ध के बाद, कलिंग युद्ध कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व में जो है कलिंग युद्ध हुआ था। ठीक है, और इसके बाद जो है अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था। कौन सा? बौद्ध धर्म जो है अपनाया था। बी ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है। टिहरी बांध जो है किस नदी पर बना हुआ है? 31 का उत्तर बताएं। टिहरी बांध जो है ये आपका किस नदी पर बना हुआ है? ये साथियों भारत का जो है सबसे ऊंचा बांध है। कौन सा भाई? भारत का जो है ये ऊंचा बांध है, और ये आप देखेंगे साथियों कहां पर है? ये आपका उत्तराखंड में। कहां पर? उत्तराखंड में। किस नदी पर है? भागीरथी नदी पर स्थित है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल, प्रोटॉन पर जो है किस प्रकार का आवेश होता है? बताइए। प्रोटॉन पर जो है किस प्रकार का आवेश होता है? इलेक्ट्रॉन पर जानते होंगे साथियों नेगेटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन पर आप देखेंगे इस पे जो है आपका पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो जो भी साथी यहाँ पर गए हैं ऑप्शन नंबर बी पर धनात्मक पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। अगला सवाल ये रहा, हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी? बताइए। 33 का उत्तर दे सकते हो। हर्षवर्धन की राजधानी जो है क्या थी? बताएं। पाटलिपुत्र है, कन्नौज है, दिल्ली है, और आपका दिया है उज्जैन। तो आप सेकंड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल जो कन्नौज दिया है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ध्यान रखें। अगला सवाल, राज्यपाल जो है किस सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी कर सकता है? 34 का उत्तर बताएं। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, या यहाँ पर दिया है सभी। तो ध्यान रखें साथियों ये जो है आपका अध्यादेश राज्य सूची के विषयों पर जारी कर सकता है। बी ऑप्शन जो आपका दिया है बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला सवाल देखें, सतपुड़ा और विंध्य पर्वतमालाओं के बीच जो है कौन सी नदी बहती है? सतपुड़ा और विंध्य के बीच कौन सी नदी जो है बहती है? तो वो है साथियों आपकी नर्मदा नदी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये भी ध्यान रखिएगा, नर्मदा नदी जो है साथियों ये आपका पश्चिम दिशा की ओर बहती है। ठीक है, कहाँ से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है, और ये आपका अरब सागर में जाकर गिर जाती है। ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल, मलेरिया जो है किस मच्छर द्वारा फैलता है? मलेरिया किस मच्छर द्वारा फैलता है? तो ये साथियों एनाफिलीज मच्छर होता है, और ये जो है आपका मादा मच्छर होता है। कौन सा? नर नहीं होता, ये मादा मच्छर होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, दीन ए इलाही की स्थापना जो है किसने की थी? बता सकते हो आप लोग। दीन ए इलाही की स्थापना किसके द्वारा करी गई थी?
1582 में। कब? 1582 में जो है अकबर के द्वारा करी गई थी। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा जो है दीन ए इलाही धर्म की जो है शुरुआत करी गई थी। ध्यान रखिएगा, अकबर के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा, अनुच्छेद 40 जो है किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 38 का उत्तर दीजिए। देखिए भी लास्ट तक आप लोग पूरी क्लास में बने रहिएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सभी प्रश्नों को जो है महत्वपूर्ण ही कवर किया गया है। तो अनुच्छेद 40 आप देखेंगे साथियों, ये आपका पंचायती राज से संबंधित है। ए ऑप्शन जो दिया है बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा। सवाल नंबर नेक्स्ट है, एंडीज पर्वत जो है आपका किस महाद्वीप में स्थित है? बता सकते हो आप लोग? चलिए फटाफट उत्तर यहाँ पर आपका आ सकता है, बताइएगा। एंडीज पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है? अफ्रीका में है, एशिया में है, दक्षिण अमेरिका में है, या आपका है यूरोप में? तो आप बताएंगे यहाँ पर। तो जो भी साथी बता रहे हैं दक्षिण अमेरिका, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा, एंडीज पर्वत जो है दक्षिण अमेरिका में स्थित है। ऊष्मा का जो है एसआई मात्रक क्या होता है? बताइए। ऊष्मा का जो है एसआई मात्रक हो जाएगा आपका जूल। क्या भाई? जूल हो जाएगा। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल, खजुराहो मंदिर जो है किस वंश से संबंधित है? बताएं। खजुराहो का मंदिर जो है ये आपका किस वंश के शासकों के द्वारा बनवाया गया था? ध्यान रखिएगा, चंदेलों के द्वारा बनवाया गया था, इसका निर्माण करवाया गया था। कहाँ पर स्थित है? ये आपका एमपी में यानी मध्य प्रदेश में जो है स्थित है। अगला सवाल, मंत्रिपरिषद का गठन जो है कौन करता है? बताइए। चलिए भाई फटाफट उत्तर बताएं आप लोग यहाँ पर। मंत्रिपरिषद का गठन जो है किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद, लोकसभा अध्यक्ष। सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? सभी साथियों का आंसर यहां पर आना चाहिए। तो जो भी साथी यहां पर जा रहे हैं भाई प्रधानमंत्री पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों यहां पर आप देखिएगा मंत्रिपरिषद का गठन जो है कौन करता है, तो यहां पर आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा, राष्ट्रपति होगा। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा, ठीक है। वायुमंडल में जो है नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? इंपॉर्टेंट सवाल है, बता सकते हो आप लोग। 21, 78, 150। तो आप देखेंगे जो नाइट्रोजन का परसेंटेज होता है साथियों, वो होता है आपका 78%। कितना? 78% होता है। ऑक्सीजन की बात करें, ये जो है आपका 21% होता है। क्या भाई? ऑक्सीजन जो है आपका 21% होता है, ठीक है। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है। अगला सवाल, प्लासी का युद्ध जो है कब हुआ था? बताएं। प्लासी का युद्ध आप सभी साथियों को पता होगा 23 जून 1757 को हुआ था। 23 जून 1757 को जो है यह युद्ध हुआ था। रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के मध्य हुआ था, ठीक है। ए ऑप्शन बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यह, रक्तचाप मापने का यंत्र जो है क्या कहलाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताएं। रक्तचाप जो है साथियों किसके द्वारा मापा जाता है? तो आप जानते होंगे स्फिग्नोमीटर के द्वारा। ऑप्शन नंबर जो सी दिया है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। और जो टेम्परेचर होता है ये आपका थर्मामीटर के द्वारा नापते हैं। अगला सवाल, पूर्वी घाट अधिक कटे फटे क्यों है? बताएं। क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर हो जाएगा। ये आप देखेंगे पूर्वी घाट, ये साथियों आपका यहाँ पर है, आप सभी को पता होगा। फटाफट आप लोग बताएं, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पूर्वी घाट जो है आपका कटे फटे क्यों है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा, ये जो है आपकी अधिक वर्षा के कारण, प्राचीन पर्वत श्रेणी होने के कारण, ज्वालामुखी क्रिया के कारण, भूकंप के कारण। सही उत्तर हो जाएगा प्राचीन पर्वत श्रेणी होने के कारण। बी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही उत्तर है। अगला सवाल, भारत में जो है चाय का उत्पादन जो है प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? नागालैंड है, असम है, जम्मू कश्मीर है, और आपका दिया है मणिपुर। तो आप देखेंगे साथियों वो है आपका कौन सा? असम है, ठीक है। असम जो है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर सही उत्तर है। अगला सवाल, गुरुत्वाकर्षण का नियम जो है किस वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था? बताएं। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, इसका आंसर तो आप सभी दे सकते हो। गुरुत्वाकर्षण का जो नियम था साथियों, ये आपका न्यूटन के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? न्यूटन के द्वारा दिया गया था। बी विकल्प आपका यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये है आपका लास्ट सवाल, इसका आंसर आप लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 50, दाब का जो है सही मात्रक क्या होता है? देखते हैं ऐसे कितने साथी जिनका आंसर जो है यहाँ पर कमेंट में आता है, ठीक है। तो साथियों डेली सुबह 11:30 बजे इस क्लास को करना बिल्कुल आप मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पर सिलेक्टेड क्वेश्चन से ही कवर किए जा रहे हैं, ठीक है। आप देखिएगा पिछले साल का पेपर उठाकर देखेंगे तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि हाँ जो चीज़ें यहाँ पर दी जा रही हैं आपको बिल्कुल ऑथेंटिक दी जा रही हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, जुड़ जाइएगा। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।